हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर को। ठीक है, 28 दिसंबर कब हुई थी? तो 1885 को। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इनका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, कहाँ हुआ था? बम्बई में। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। इनके संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक है A.O. ह्यूम। और इनकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उमेश चंद्र बनर्जी या फिर W.C. बनर्जी जिनको कहा जाता है, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उस समय वायसराय कौन थे? तो डफरिन के काल में। ठीक है, डफरिन के काल में 1885 में कौन थे वायसराय? तो लॉर्ड डफरिन ही थे। और इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बॉम्बे में हुई थी। कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72। कौन से महाविद्यालय में? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इनका प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक, फिर उदारवादी या नरमपंथी 1885 से 1905। ठीक, इनके नेता कौन थे? उदारवादी नरमपंथी के नेता कौन कौन थे? तो उसमें थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, उमेश चंद्र बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इनकी नीतियाँ क्या थी? वे चाहते थे कि अंग्रेज उनके साथ क्या करे? न्याय करे। अंग्रेज की न्यायप्रियता पर वे विश्वास रखते थे। सरकार व ब्रिटिश संसद के समक्ष क्या रखते थे? वे ज्ञापन रखते थे, स्मरण पत्र। और क्या करते थे? वे याचिका दायर करते थे, जिससे क्या करें? जो ब्रिटिश संसद है वे जनता के हित में कार्य करे। और फिर उग्रवादी नेता कौन कौन थे? तो उग्रवादी दल के नेता कौन कौन थे? लाल बाल पाल, जिनके नाम से हम जानते हैं। लाल से देखेंगे लाला लाजपत राय, बाल से हैं बाल गंगाधर तिलक, पाल से देखें तो विपिन चंद्र पाल। ठीक, 1905 ईस्वी में, इसी समय में 1905 में क्या होता? बंगाल का विभाजन हुआ था। तिलक ने गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव शुरू किया तथा मराठा, अंग्रेजी व केसरी मराठा समाचार पत्र। देखो, मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी का है, केसरी एक कौन सी भाषा का था? ये मराठी समाचार पत्र था। ठीक है, इनका प्रकाशन किसने किया? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया। और तिलक ने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने ही प्रारंभ किया था। इनके तौर तरीके और नीतियाँ क्या थी? तो ये क्या करते थे? अहिंसात्मक प्रतिरोध करते थे, सामूहिक आंदोलन करते थे, आत्म बलिदान, बहिष्कार और क्या करना? स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, ये इनकी नीतियाँ थी। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, इन्होंने क्या किया? तो स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और विदेशी वस्तुओं का क्या करना था? बहिष्कार करना था। बंगाल के विभाजन का प्रश्न कौन? और स्वराज प्राप्त करना अधिक क्या था? महत्वपूर्ण था। बंगाल का विभाजन क्या रखा गया? कौन? इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि हमें स्वराज चाहिए। उपलब्धियाँ, सर्वप्रथम स्वराज की बात कहाँ हुई थी? तो 1906 में। ठीक है, अंग्रेजों के विरोध को राष्ट्रीय स्वरूप दिया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। बंग भंग, ठीक है, बंग भंग आंदोलन ये भी हुआ था 1905 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा 20 जुलाई की घोषणा तथा 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन को लागू किया गया था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य देखिए, बंगाल में तेजी से बढ़ती हुई राष्ट्रवाद की भावना को समाप्त करना इनका क्या था? वास्तविक उद्देश्य था। प्रतिक्रिया क्या हुई? 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त 1905 को बंगाल विरोधी आंदोलन आरंभ हुआ। यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का आरंभ हुआ। बंगाल विभाजन की निर्धारित तिथि थी 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। वंदे मातरम का गान हुआ, प्रदर्शन हुआ। सांप्रदायिक सद्भावना बढ़ाते हुए रक्षाबंधन, शैक्षणिक एवं अन्य राष्ट्रीय संस्थाएं क्या हुई? स्थापित हुई। 1911 में दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम द्वारा बंगाल विभाजन को क्या किया? वापस लेने की घोषणा की गई। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। स्वदेशी एवं बहिष्कार 1906। बंग भंग के प्रारंभ उद्देश्य क्या था? स्वदेशी प्रचार, विदेशी वस्तुओं का क्या करना? बहिष्कार करना। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906 का है। राष्ट्रीय कॉलेज 1906। ठीक, अरविंद घोष द्वारा कलकत्ता में राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना की गई। कब? 1906 में। राष्ट्रवादी काव्य, गद्य एवं पत्रकारिता का विकास हुआ। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? तो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। स्थापना आगा खां के नेतृत्व में मोहसिन उल मुल्क एवं
रसीमुल्लाह द्वारा ढाका में, ठीक है, कहाँ हुई थी? 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कार्यकलाप बंग भंग का क्या करना, बंग भंग का क्या करना, समर्थन करना। सरकारी नौकरी में मुसलमानों के लिए विशेष सुरक्षा, जो भी सरकारी नौकरियां हैं उसमें मुसलमानों के लिए भी विशेष सुरक्षा का प्रावधान हो। और पृथक निर्वाचन मंडल की इसने क्या की थी, मांग की थी। सूरत का फुट कब हुआ था? 1907 में। मतभेद का इनका कारण क्या था? तो मूल मतभेद स्वराज प्राप्ति के तरीकों पर था। गर्म पंथ से कौन कौन थे? तो लाल, बाल और पाल थे, ठीक है, लाल, बाल और पाल। तिलक को राजद्रोह के आरोप में 1908 में 6 वर्ष के लिए क्या की गई थी? कैद की सजा, ठीक है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को 1908 में 6 वर्ष के लिए कारावास दिया। बर्मा के मांडले जेल में रखा गया। उन्हें कहाँ रखा गया? बर्मा के मांडले जेल में रखा गया। नरमपंथी को खुश करने के लिए 1909 में, ठीक है, मार्लेम विंडो सुधार लाया गया और नरमपंथी का दमन पाल के राजनीति से अवकाश ले लिया गया। अरविंद घोष भी पौंडीचेरी चले गए। दिल्ली दरबार भराया गया था 1911 में। ब्रिटिश साम्राज्य कौन आया था? जॉर्ज पंचम जब भारत आया था तो क्या भराया था? दिल्ली दरबार। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा भारत की जो राजधानी है वो कहाँ स्थापित कर दी गई थी? कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। बंग भंग को, ठीक है, बंगाल विभाजन को क्या किया गया? रद्द किया गया। कौन से समय में? 1911 ईस्वी में, जब जॉर्ज पंचम कहाँ आया था? भारत आया था, ठीक है। हिंदू महासभा 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा हरिद्वार में इनकी स्थापना की गई। लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। किनके बीच हुआ था? कांग्रेस अध्यक्ष, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे AC मजूमदार। 1916 के लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन में दोनों दल फिर से क्या हो गए थे? फिर एक हो गए थे। नरम और गरम दल एनी बेसेंट के प्रयासों से एक हुए थे। लखनऊ समझौता हुआ था, कब हुआ था? 1916 में। कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। तिलक व मोहम्मद अली जिन्ना, इनकी क्या हुई थी? इसमें मुख्य भूमिका थी। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में। फिर आता है होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक ने मार्च अप्रैल कब? 1916 में होम रूल लीग की क्या की थी? स्थापना की थी। तिलक ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह नारा किसका है? तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। कौन सा नारा दिया था उसने? कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी शासन के स्थापना और स्वराज्य की प्राप्ति थी। एनी बेसेंट ने सितंबर में ऑल इंडिया होम रूल लीग की क्या की थी? उसने स्थापना की थी। 2 बार होम रूल लीग की स्थापना की। पहला वाला मार्च अप्रैल में हुआ था, इसको किसने किया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। और एक होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। इसको कब किया था उसने? सितंबर में, ठीक है। इसको कब किया था? तो सितंबर में। फिर हमारा आता है 1917 में एनी बेसेंट को क्या बनाया था? कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। ये कब बनी थी? 1917 में। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया व कॉमन बिल समाचार पत्र निकाले थे। न्यू इंडिया कॉमन बिल समाचार पत्र, इसको किसने निकाला था? एनी बेसेंट ने निकाला था। फिर आता है मॉन्टेग्यू की घोषणा। अगस्त 1917 में उसने घोषणा की थी, भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास किया जाएगा। क्या क्या पढ़ा हम आज की क्लास में, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 सितंबर 1885 में हुई थी। इनका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया था। इनके संस्थापक कौन थे? तो वो होन इनके क्या थे? संस्थापक थे। अध्यक्ष कौन बनाए थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी इनके क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। उस समय वाइसराय कौन थे? तो डबलिन के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। फिर इसमें गरम दल और नरम दल 2 पंथी थे, ठीक है। प्रमुख नेता जो उदारवादी थे, नरमपंथी नेता 1885 से 1905 में, देखिए दादा भाई नौरोजी, ये क्या थे? तो ये उदारवादी थे, है ना, नरमपंथी नेता थे। फिरोज शाह मेहता थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, सुरेंद्र बनर्जी थे और गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक। और इनकी नीतियाँ याचिका स्मरण पत्र था। कानून की परिधि में क्या था? आंदोलन और अंग्रेजी न्यायप्रियता पर इनको क्या थी? विश्वास थी। सरकार व ब्रिटिश संसद के समक्ष क्या पर रखना? ब्रिटिश जनमत को अपनी ओर क्या करना? मोड़ना। ये सब इनकी नीतियाँ थी। उपलब्धियाँ देखिए, 1892 का एक ब्रिटिश साम्राज्यवाद की वास्तविक प्रकृति की पहचान, भावी आंदोलन का ढांचा तैयार और जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण, राष्ट्र की भावना का क्या करना था? विकास करना था। जो उग्रवादी थे, है ना, जो गरम दल के नेता थे 1905 में, इनके नेता थे लाला लाजपत राय। लाल से देखेंगे लाला लाजपत राय, बाल से देखिए बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल जी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा उत्सव? तो गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव को क्या किया था? प्रारंभ किया था। उन्होंने 2 समाचार पत्र निकाले थे। एक था मराठा, ये कौन सी भाषा में था? अंग्रेजी। और केसरी, ये कौन सी भाषा का था? तो ये मराठी भाषा का समाचार पत्र था। इनका प्रकाशन
इनका ये दोनों समाचार पत्र का प्रकाशन किसने करवाया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। तौर तरीके नीतियाँ क्या थी? अहिंसात्मक प्रतिरोध था, सामूहिक आंदोलन था, आत्म बलिदान, बहिष्कार। बहिष्कार मतलब विदेशी वस्तुओं का त्याग करना है, स्वदेशी वस्तुओं का क्या करना है? अपनाना है। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी वस्तुओं का क्या करना है? प्रयोग करना है, विदेशी वस्तुओं का क्या करना है? बहिष्कार। बंगाल का विभाजन का प्रश्न इन्होंने गौण रखा और स्वराज प्राप्त करना इनका प्रथम महत्वपूर्ण उद्देश्य था। उपलब्धियाँ क्या थी? तो सर्वप्रथम स्वराज की बात 1906 में हुई। ठीक है। अंग्रेजों के विरोध को राष्ट्रीय स्वरूप किसने दिया? तो इन्होंने ही दिया। फिर आता है बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा 20 जुलाई को घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को क्या होता है? बंगाल का विभाजन होता है। उद्देश्य क्या था? बंगाल में तेजी से बढ़ती हुई राष्ट्रवाद की भावना को समाप्त करना इनका वास्तविक उद्देश्य था। प्रक्रिया देखिए 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन विरोधी क्या हुआ? आंदोलन आरंभ हुआ। और स्वतः स्फूर्ति, ये कैसा था? इसमें स्वतः स्फूर्ति आंदोलन थी। विदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी वस्तुओं का अपनाना। बंगाल विभाजन की निर्धारित तिथि थी 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन क्या मनाया गया? शोक दिवस के रूप में मनाया गया। वंदे मातरम का नारा दिया गया। प्रदर्शन सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने हेतु रक्षाबंधन मनाया गया। और शैक्षणिक एवं अन्य राष्ट्रीय संस्थाएं क्या हुई? स्थापित हुई। 1911 में दिल्ली दरबार भराया गया। किनके आगमन पर? जॉर्ज पंचम के आगमन पर। उसी समय क्या हुआ? तो बंगाल विभाजन को वापस लेने की घोषणा की गई। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन हुआ 1906 में। किनके बाद आया ये? 1905 के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन आया 1906 में। बंगाल विभाजन से प्रारंभ हुआ। उद्देश्य क्या था? तो स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार, विदेशी वस्तुओं का क्या करना? बहिष्कार करना। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906 में आया। और राष्ट्रीय कॉलेज, ठीक है, अरविंदो घोष द्वारा कहाँ स्थापित किया गया? कलकत्ता में। कब किया? 1906 में। ठीक है, 1906 में कलकत्ता में इनको स्थापित किया गया। और राष्ट्रवादी काव्य और गद्य और पत्रिका का क्या हुआ? विकास हुआ। फिर हमने देखा मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? 1906 में हुआ। ठीक, कहाँ इसका गठन हुआ? तो ढाका में। ठीक, आगा खां के नेतृत्व में हुआ था। मोहसिन उल मुल्क और सलीमुल्लाह द्वारा इनको स्थापित किया गया। कार्यकलाप देखिए बंगाल विभाजन का समर्थन। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के लिए क्या होना चाहिए? विशेष सुरक्षा इनका प्रावधान की मांग थी। और पृथक निर्वाचन मंडल की इन्होंने क्या की थी? मांग की थी मुस्लिम लीग ने। सूरत का अधिवेशन हुआ या सूरत का फूट देखिए 1907 में हुआ था। इनके मतभेद का कारण क्या था? तो मूलभूत मतभेद था स्वराज प्राप्ति के तरीकों पर था, है ना। और नरम दल के नेता 1906 में संघर्ष के लिए स्वराज और स्वदेशी बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी पारित प्रस्तावों को कार्यान्वित नहीं करना चाहते थे। ठीक, संघर्ष देखिए 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में नौरोजी, जो दादाभाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाकर विभाजन की प्रक्रिया में रोक लगाने की कोशिश की गई। नरमपंथी किसको बनाना चाहते थे? रासबिहारी घोष को। और गरमपंथी किसको बनाना चाहते थे? लाला लाजपत राय को। इसी में दोनों में क्या छिड़ी थी? मतभेद छिड़ी थी, है ना, विवाद छिड़ा था। जिसका कारण क्या होता है कि जो नरमपंथ से थे, है ना, नरमपंथ से किसको चुने जाते हैं अध्यक्ष? कौन बनते? रासबिहारी घोष। 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या बन जाते हैं? अध्यक्ष बन जाते हैं। फिर नरमपंथियों का कांग्रेस पर प्रभुत्व स्थापित होता है। गरमपंथी कांग्रेस से क्या कर देते हैं? बहिष्कृत कर दिए जाते हैं। गरमपंथ में कौन कौन लोग शामिल थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे। तिलक को राजद्रोह के, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, उनको राजद्रोह के आरोप में 1908 में 6 वर्ष के लिए कहाँ चल देते हैं? वे जेल है ना, उनको कैद में डाल दे देते हैं। कहाँ? तो कौन से जेल में रखा था? तो बर्मा के मांडले जेल में उनको रखा था। नरमपंथियों को खुश करने के लिए 1909 में कौन सा आया? तो मार्ले मिंटो सुधार आया। नरमपंथियों का दमन पाल ने राजनीति से अवकाश ले लिया। अरविंद घोष भी पांडिचेरी चले गए। फिर दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली दरबार भराया। कब भराया? 1911 में। किनके स्वागत के लिए? तो जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ था। उसी समय जो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा भारत की राजधानी को क्या किया गया था? तो दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय ले लिया गया। और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। कब? 1911 में। हुआ कब था बंगाल विभाजन? 1905 में हुआ था। हिंदू महासभा 1915 में, ठीक है, मदन मोहन मालवीय द्वारा कहाँ स्थापित किया? हरिद्वार में। लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 ईस्वी में। 1916 के लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन में दोनों दल फिर से क्या हो गए थे? एक हो गए थे। जो नरमपंथी और गरमपंथी है वे दोनों दल फिर से एक हुए। ये नरम और गरम दल किनके प्रयासों से हुए थे? तो एनी बेसेंट के प्रयासों से दोनों एक हुए थे। ठीक है, लखनऊ समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। किनके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच यह समझौता हुआ था। तिलक एवं मोहम्मद अली जिन्ना की में क्या थी? प्रमुख भूमिका थी। मुस्लिम लीग से कौन थे? तो जिन्ना थे, ठीक है, और कांग्रेस से कौन थे? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो मार्च अप्रैल में 1916 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। और इसने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। ठीक, और उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी शासन की स्थापना, स्वराज प्राप्ति। फिर आता है हमारा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने कब स्थापित किया था? एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की? तो ये सितंबर में की। ठीक है, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया कॉमन बिल समाचार पत्र निकाले। 1917 में इनको क्या बनाया गया था? कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। मॉन्टेग्यू की घोषणा अगस्त 1917 में हुई। भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास किया जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में हम गांधी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनको करेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करके रखिए, जिससे आपको नेक्स्ट जब भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।